तो दोनों को खोलेंगे आज बारी बारी से, अभी थोड़ी देर में। अमित और दिव्यांश आ जाए। उठाओ गाटर उठाओ, बस हो गया काम। अब बारी है प्लेट्स निकालने की। पिछले 2 दिनों से बिल्कुल धूप देखने को नजर नहीं आई है। मतलब यहाँ पर हमेशा चोर डकैत रहा करते थे। ये पूरा गिर जाएगा ऐसी नदी में। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, बॉम वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज ये जो किचन है वो भी पक चुकी है और ये जो बीम है ये भी पक चुका है। तो दोनों को खोलेंगे आज बारी बारी से, अभी थोड़ी देर में। अमित और दिव्यांश आ जाए तब खोलते हैं। फिलहाल मैं तो ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ, वो लोग आ जाए फिर खोलना स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली इधर दोनों आ चुके हैं। आओ बीम और वो किचन खोलें। आओ आओ। सबसे पहले ये फंटी निकालो, या तो ये निकले या इसमें से एक निकले, फिर साइड बाई साइड सब निकलेंगे। उठाओ गाटर उठाओ, बस हो गया काम। चलो भाई निकलना स्टार्ट हो गई है। तो फंडी टोटल निकल चुकी हैं और ये कुछ ये पड़ी हैं उधर साइड इधर साइड। अब ये 4 के 4 गाटर उतारे जाएंगे नीचे। तो बीम कंप्लीट खुल चुका है। अब किचन की बारी है। तो इसमें 3 गाटर इधर है, एक उधर है, 4 इसमें भी 4 इसमें भी थे। और इसमें जो 4 गाटर लगे हैं, 3 हैं ऐसे टेढ़े वेढ़े और एक खड़ा है। तो इस पे ज़्यादा सपोर्ट है। पहले एक गाटर पर सरकाएंगे, पहले वो फिर निकाल देंगे उधर साइड से और इसकी फंटी वगैरह निकाल देंगे। फिर 2 बार सरकाएंगे, फिर 3 बार, फिर ये निकाल देंगे। तीनों तो ये पहले ही निकल जाएंगे। तो सबसे पहले इन ईंटों को ठोकना पड़ेगा, तब ये ढीला होगा। ये तो निकल गई, लो ये भी निकालनी पड़ेगी। इधर साइड का जो गाटर है वो हिला तक नहीं। तो फिर क्या किया, इधर वाले जो गाटर थे इनके नीचे की ईंटें निकाल दी। अब ये फ्री हो गए। तो अब इसकी जो फंटी है तो ये भी फ्री हो गई। तो फिलहाल इनको निकाल देते हैं, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है क्या नहीं। बहुत दिमाग से खोलना पड़ेगा इसको, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलो ले और लो और ऐसी धरती टिका दी, धरती और लो, खींचो और खींचो और खींचो और बस आ रहे, रुको। तो फाइनली चारों के चारों गाटर निकल चुके हैं। 3 इधर थे, एक उधर था। अब बारी है प्लेट्स निकालने की। तो ये चिपकी है लेंटर से, लेकिन ये गिरेगी बहुत तेजी से। वाह, लेंटर तो बढ़िया निकला है। कोई बात नहीं, दूसरी निकालते हैं। प्लेट्स लेंटर से तो हट गई हैं, लेकिन तो वैसे उलझ गई। वहाँ देखो कोने में उलझी है, इधर पूरी साइड उलझी है, ये थोड़ी जगह पे उलझी है, ये पूरी किनारी पे उलझी हुई है। अभी वो एक फंसी है, वो निकालनी है। तो लेंटर भी ऐसा निकला है कुछ, देखो ऐसे फंसी है।
निकल ही नहीं रही। बहुत कोशिशें करने के बाद भी वो प्लेट्स नहीं निकल सकी, तो कोई बात नहीं, ऐसा ही छोड़ देते हैं। अब मिस्त्री आएंगे कल काम और चलेगा। जो बाद में बीम पड़ा था ना, उसके ऊपर एक दिन का काम रह गया होने को, तो जब वो आएंगे तब वो खुद ही निकालेंगे। तो फिलहाल बस अब थोड़ा और रेस्ट करते हैं, फिर कहीं चलेंगे घूमने। तो इस समय दोपहर के 3 बज चुके हैं और फंटी गाटर वगैरह वो सामान पहुंच गया है। अब जो प्लेट्स रह गई हैं वो निकलेंगी, फिर वो पहुंच जाएंगी। उसके बाद ये बीम का पोर्शन खोल के तो ये सामान पूरा पहुंच जाएगा। तो अब फ्री हुए हैं, अब नदी की तरफ चलेंगे घूमने। फाइनली नदी के लिए निकल गए हैं और आज पकड़ा है रोड जो गांव से सीधा गया है नदी की तरफ। और यहाँ से पूरा कच्चा रोड है, लेकिन टेस्टेड है, कोई मतलब ज़्यादा गड़बड़ रास्ता नहीं है। धूप की बात करें तभी 10-5 मिनट के लिए निकली थी, अब बादल फिर आ गए हैं और पिछले 2 दिनों से बिल्कुल धूप देखने को नज़र नहीं आई है। पहुँच गए नदी के किनारे और देखो फिर 2 दिन ही हुए हैं और ये देखो काले से थोड़ा थोड़ा वाइट हो गया है। मतलब पूरा वाइट तो नहीं हुआ है, लेकिन जो नदी का नाम है ना, जैसा इसका नेचर है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा वाइट है। और देखो काला तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा। यहीं पास में ये डूंडा पीपल खड़ा है और डूंडा पीपल मैं इसलिए करता रहता हूँ, इसका नाम बहुत दूर दूर तक फेमस है। दिल्ली, इधर लखनऊ, इधर गाज़ियाबाद, इधर पता नहीं कहाँ कहाँ तक फेमस है। मतलब यहाँ पर हमेशा चोर डकैत रहा करते थे। आज से 35-40 साल पहले यहाँ बताते हैं ट्रक वगैरह खड़ा होता था, मतलब जो लुटेरे वगैरह हुआ करते थे तो इसी के नीचे अपना ट्रक व्रक खड़ा करते थे, यहीं अपना पूरा सिस्टम चलाते थे यहीं से। पीपल तक तो आया ही था, अब खेत में ना आए तब भी बात नहीं बनती। पास में ही खेत है और ये देखो पड़ोस में आलू खोदे गए थे तो यहाँ पे लोड किया होगा। तो ये देखो अपनी एक बाजू है, ये देखो ख़राब कर दी वहाँ से लेकर के और वहाँ तक। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत देर यहाँ रुकते हैं फिर यहाँ से निकलेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट ठंड स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे पास में किसी ने नदी के किनारे जो बाजरे का वेस्टेज होता है वो डाल दिया। जो इस पीपल के पेड़ की इतनी लंबी हिस्ट्री है वो 1-2 साल और ही चलने वाला है, बाकी इसी नदी में गिर जाएगा। अभी बरसात आएगी ना तो बिल्कुल जड़ के पास से चलने लगेगी नदी, फिर उसकी अगली जैसे ही बरसात आएगी तो ये पूरा गिर जाएगा ऐसी नदी में। ऐसे बहुत से पेड़ वहाँ से गिरे हैं। अब इसके बाद चलेंगे सीधा गेहूं वाले खेत के पास। तो अब इधर घूमते हुए नहीं जाएंगे, उस दिन जैसे शॉर्टकट मार के आए थे वैसे चलेंगे यहाँ से शॉर्टकट वहाँ पे निकलेगा जाके। तो ये रहे अपने गेहूँ और खेत हरा हरा नज़र आने लगा है। नहीं आ रहा ना, अब आएगा, आया ना। तो फाइनली खेत से घेर में पहुंच गए हैं। ठंड में बहुत ज्यादा हालत खराब है, सोच लो 2 दिन पहले कपड़े धुले थे अभी तक नहीं सूखे, सोच लो। चलो फिलहाल इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। सी यू सून।